नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि चीन से आ गया है एक और नया वायरस अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अगर हम विगत कुछ वर्षों की बात करें तो ये चौथा वायरस है जिसका स्प्रेड चाइना से हो रहा है। पहला वायरस स्वाइन फ्लू था, उसके बाद फिर हंता वायरस आया, फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया और अब ये चौथा वायरस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का स्प्रेड भी चाइना से आरंभ हो गया। तो इस तरह से चाइना निरंतर जो चाइना के लोगों की वाइल्ड ईटिंग स्टाइल है उसकी वजह से लगातार कुछ ना कुछ वायरस आ रहे हैं और दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली ये जो वायरस है ये प्रमुख रूप से पिग यानी सूअर में होता है और सूअर से सूअर में ही ट्रांसफ़र होता है। इस वायरस की एक अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ का मतलब आशा ये है कि ये ह्यूमंस में नहीं फैलता, मानवों में नहीं फैलता, ये बेसिकली सूअर से सूअर में फैलता है। और संक्रमण अगर इसका कोई सूअर है और उसका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो वो इसका कैरियर तो हो जाता है, लेकिन वो मानवों में नहीं फैलाता। लेकिन हाँ, अगर वो किसी स्वस्थ सूअर के संपर्क में आएगा तो वैसे निश्चित तौर पर फैला सकता है। अभी कुछ समय पहले चाइना में हंता वायरस भी आया था जो रोडेंट यानी चूहों से फैलता था, लेकिन उसे काफ़ी हद तक चाइना ने फ़िलहाल कंट्रोल किया हुआ है। तो देखिए ये न्यूज़ क्यों आई, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे समझते हैं। अभी हाल में ही असम में लगभग 2900 सूअर पिग इससे इफ़ेक्टेड पाए गए हैं। और ये प्रमुख रूप से देखिए जो असम अरुणाचल वाला एरिया है, जो चाइना से लगे हुए हिस्से हैं भारत के, उनका जो सिंचुआन प्रांत है वहाँ पे जो चाइना का, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टेड है। इसके अलावा चाइना के कई और प्रांत भी प्रमुख रूप से इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इफ़ेक्टेड हैं। देखिए क्या है, ये फीवर बेसिकली अगस्त 2018 से चाइना में आरंभ हो गया था, इसके बहुत सारे केस, लेकिन कुछ समय बाद इसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अगेन मार्च 2020 से इस वायरस के बहुत सारे केस उनके विभिन्न प्रांतों में आना शुरू हो गए हैं। और उसी क्रम में मुझे लगता है जो असम के 2900 सूअर हैं जिनमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया गया है, वो इसी तरह से इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो देखिए ये जो बेसिकली वायरस है, ये बेसिकली जो वायरस है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जो एस्पर विरिडाई फैमिली होती है वायरस की, उसका एक वायरस है एस्पर विरिडाई। जिस तरह से देखिए कोरोना फैमिली का वायरस नोवल कोरोना या जैसे कोविड-19 हम कह रहे हैं होता है, उसी तरह से एस्पर विरिडाई फैमिली का वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और इसका जो इतिहास है ये कहाँ से आरंभ हुआ, तो ये प्रमुख रूप से सबसे पहले पता चला था कि अफ्रीका के कीनिया देश में 1907 में, इसलिए इसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम दिया गया। ये सूअरों में पता चला था। देखिए क्या होता है, जो पिग का मांस है यानी सूअर का मांस है, जिसे हम पोर्क भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल प्रमुख रूप से अमेरिका, दक्षिण उत्तर अमेरिका, यूरोप, चाइना और बहुत सारे और देशों में बहुत आम है, बहुत कॉमन है। तो ये वायरस 1907 में अफ्रीका से पता चलने के बाद इसका प्रसार यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे देशों में हुआ। 1960-70 में इसके बहुत सारे प्रमाण मिले, बहुत सारा फैलाव हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये पुनः पता चल गया है और अब ये तेज़ी से फैल रहा है। देखिए एक चीज़ इसमें समझना ज़रूरी है कि इस वायरस की जो संक्रमण से मृत्यु दर है, यानी जो भी सूअर से संक्रमित होगा उसकी मृत्यु दर 100% है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है और यानी इससे संक्रमित होने वाला हर सूअर लगभग मर जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई भी इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। तो अब ये वायरस भारत में चूँकि फैल गया है, मतलब असम में बेसिकली अब इसका प्रभाव देखने को मिला है, तो भारत सरकार ने असम सरकार ने जो असम के संक्रमित सूअर हैं उन्हें मारने का, सिलेक्टिव तरीके से मारने का फैसला किया है। अब चूँकि चाइना पे इस वायरस को फैलाव को लेके भी आरोप लगेंगे और लगने लगे हैं, तो चाइना ने बोला है कि ये बेसिकली जो वायरस है वो मार्च 2020 में पुनः ऐसे फैला है कि इंडोनेशिया से बहुत सारे संक्रमित सूअर उनके यहाँ आए थे, उनसे फैला है। लेकिन इंडोनेशिया ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके यहाँ ऐसा कोई भी संक्रमित सूअर उन्होंने चाइना को निर्यात नहीं किया है। ये बेसिकली जो चाइना के अनहाइजीन तरीके से वो मीट या पोर्क प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से फैला है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि चाइना की स्थिति इस समय वैसे भी कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में ख़राब है, तो वो कोशिश करेंगे कि ये इस वायरस के फैलाव का आरोप उन पर नहीं लगे। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में बेसिकली 27 लाख सूअर हैं और भारत में सीमित संख्या में सूअरों का पालन होता है पोर्क के लिए,
लेकिन तब भी अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस संक्रमण को देखते हुए ध्यान रखें कि आगे इसका फैलाव ना हो पाए या सीमित संख्या में हो। और चाइना के लिए तो ये निश्चित तौर पर बड़े ख़राब समय चल रहा है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के आरोप से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के दरमियान उसी क्रम में ये एक नया आरोप उनके ऊपर लग गया है।